की है। श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हुए जिन्होंने संसार में भटकते हुए जीवों को जीवन जीने की सही दिशा प्रदान कर दी है। भटक रहे थे, कौन रास्ते को चुनना है, किस रास्ते पर जाना है, क्या करना है, मनुष्य का धर्म क्या है, संबंधों को निभाना कैसे है, कुछ भी ज्ञान नहीं था। परंतु श्री तुलसीदास जी महाराज जी की ये पावन रचना श्री रामचरितमानस, इस ग्रंथ ने संसार के सभी जीवों को मानव जीवन जीने का आधार प्रदान कर दिया। जीवन कैसे जीना है, तुम बस एक बार श्री रामचरितमानस का आश्रय ले लो, सब समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। जीवन में बहुत प्रकार से क्लेशों को सहते हुए, कष्टों को सहते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज संत शिरोमणि बने हैं। अनेकों परिस्थितियां आई, ऐसी विपरीत परिस्थितियां जहां पर कोई नहीं है उनको सहारा देने वाला। पिता का शरीर पूरा, माता का शरीर पूरा हो गया, गुरु जी का शरीर पूरा हो गया, तुलसीदास जी को सहारा देने वाला कोई नहीं। पर कहते हैं कि जो अनाथ हैं उनके विश्वनाथ हैं, जो अनाथ हैं उनके लिए बाबा विश्वनाथ हैं, महादेव हैं। महादेव और माता पार्वती की कृपा से श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ को लिखा है। इसके पहले रचनाकार तो भगवान शिव ही हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने इसको रचा और रचने के बाद अपने मन में छुपा लिया। पर श्री तुलसीदास जी महाराज का जब आगमन हुआ तो उन्होंने इस कथा को छपा दिया। शिव जी ने छुपाया, तुलसीदास जी ने छपाया, और जब छपा तो लोगों का कल्याण हो गया। श्री तुलसीदास जी महाराज परम विरक्त संत हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, संतों में शिरोमणि हैं। कई बार लोगों की ऐसी धारणा होती है मन में कि घर से क्लेशित होने के बाद, घर से फुटकार देने के बाद, संकट सहने के बाद लोग साधु हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं है, घर में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, पत्नी की फटकार, बच्चों की फटकार मिली तो लोग साधु बन जाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए भी लोगों ने यही कहा कि पत्नी की फटकार मिली सो साधु हो गए। पत्नी की फटकार मिलने से यदि कोई साधु बन जाता तो घर घर में साधु होते, घर घर में साधु होते, क्योंकि पत्नी की फटकार कौन नहीं सुनता। और किसकी पत्नी ऐसी है जो पति को फटकारती नहीं? हमने तो यहीं पर देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इतना आसान नहीं है साधु बनना, ये तो भगवान की कृपा है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैंने 3 साधुओं से पूछा कि तुम तीनों एक साथ साधु कैसे बन गए, तुम तीनों एक साथ साधु कैसे बन गए? तो उन तीनों ने उत्तर दिया कि साधु बनने से पहले हम तीनों एक दूसरे के साधु थे, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए हैं। तो ये तो विनोद की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। फटकार से साधु बन जाए कोई तो कि पूरी दुनिया ही साधु हो जाए, क्योंकि यहाँ फटकार किसको नहीं मिलती। ये तो भगवत प्रेरणा है, भगवान की इच्छा है। ठाकुर जी को जब ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लायक है, मेरे योग्य है, तब वो उसको संसार से दूर करा करके, संसार के लोगों को उससे दूर करके और फिर अपना बना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं। ठाकुर जी भी ढूंढते हैं कोई योग्य मिले, कोई मेरे पात्र मिले। तो श्री तुलसीदास जी महाराज को भगवान ने समझा कि ये मेरे पात्र है, मेरे योग्य है, मेरे कार्य के काबिल है ये, इसलिए अपना लिए। और ऐसे से तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांडों में श्री रामचरितमानस जी की रचना की। बाल कांड पहला, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इसको युद्ध कांड भी कहते हैं क्योंकि इसमें युद्ध बहुत है, युद्ध का ही प्रसंग विशेष रूप से है। और 7वां है उत्तर कांड।
उत्तरकांड भक्ति से ओतप्रोत है, भक्ति से भरा हुआ है। भक्ति चाहते हैं तो उत्तरकांड का पाठ कीजिए, आनंद आ जाएगा। श्री हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। यदि गृहस्थ को समझना है तो अयोध्या कांड का पाठ कीजिए। और आनंद के सीमा को देखना है, आनंद है क्या, तो बालकांड का पाठ कर लीजिए। आनंद ही आनंद, श्री राम जी के अवतार से लेकर के विवाह की कथा तक आनंद ही आनंद है। किष्किंधा कांड वैराग्य का कांड है, वैराग्य समझना हो तो पढ़े किष्किंधा कांड। अरण्य कांड नौधा भक्ति का सुंदर उपदेश भगवान ने श्री सबरी मैया को किया है, पाठ कीजिए। अच्छा, लंका कांड का पाठ यदि करना चाहते हैं तो थोड़ा कम ही कीजिएगा। यद्यपि है सारे प्रसंग बहुत ही सुंदर, परंतु कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहां पर राक्षसों का युद्ध प्रारंभ हुआ है, वो थोड़ा सा भयावह लगता है। परंतु गोस्वामी जी ने वहां भी कहा कि श्री राम जी और रावण के मध्य में युद्ध के इस प्रसंग को जो सुनेगा, जो कहेगा, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब जिसको मुक्ति चाहिए वो लंका कांड का पाठ करे। हम यही तो कह रहे हैं कि मुक्त हो जाना है, यहाँ से दोबारा आना नहीं है। इस संसार में बहुत दुखदाई है ये जगत, बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख यहाँ पर नहीं है, स्थिर नहीं है। हाँ, आनंद सिंधु का चरण पकड़ लें तो आनंद ही आनंद है। श्री रामचरितमानस जी के ये सातों कांड केवल एक पोथी ही नहीं है, अपितु भगवान श्री राम जी का साक्षात स्वरूप है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित ग्रंथ है कवितावली। कवितावली में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि ये श्री राम जी का साक्षात विग्रह है, श्री रामचरितमानस। कैसे? तो वर्णन किया, बालकांड पुनि पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जहाँ दसानन आदि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान हरि यही विधि तुलसीदास भनो, आदि अंत लो देखिए श्रीमद मानस राम तनु। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड भगवान श्री राम जी का चरण है। अयोध्या कांड भगवान श्री राम जी की कमर है, कटी प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य, उदर अर्थात पेट ही अरण्य कांड है, अरण्य कांड ही पेट है। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सो है। किष्किंधा कांड क्या है? भगवान का हृदय भाग है। श्री राम जी का हृदय ही मानो किष्किंधा कांड है। जैसे पूरे शरीर में हृदय सबसे छोटा होता है, वैसे ही सातों कांड में किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव, ग्रीवा ही सुंदर कांड है। मुखार बिंद लंका कही गायो, भगवान का मुख ही लंका कांड है। जहाँ दसानन आदि निशाचर सर्व समायो, सारे राक्षस मानो काल के ग्रास बन गए। क्योंकि भगवान का एक स्वरूप काल का भी है, उनको काल भी कहा गया है, तो काल के भी काल है। और फिर कहा कि उत्तर मस्तक मान हरि, उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। यही विधि तुलसीदास भनु आदि अंत लो देखिए श्रीमद मानस राम तनु। ये श्री रामचरितमानस साक्षात श्री राम जी का ही स्वरूप है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसके लेखन का कार्य जब प्रारंभ किया तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिख करके इसको पूर्ण किए हैं। श्री राम नवमी के दिन भगवान का ये पावन चरित्र प्रकाशित हो गया है। नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार
रघुपति भगति केर बंधाना, रघुपति भगति केर बंधाना, रघुपति भगति केर बंधाना, रघुपति भगति केर बंधाना। सतपंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उर भरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे, अविकार श्री रघुबर हरे, अविकार श्री रघुबर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। ज्यादा नहीं, 7 चौपाई याद हो जाए आपको, 7 भी नहीं तो 5 याद हो जाए, 7 और 5 मिला दीजिए, 12 चौपाई यदि याद हो जाए और याद करके हृदय में रख लीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जो विकार है ना, काम क्रोध मद मोह मद मत्सर, ये जितने भी विकार है, कामादि विकार, ये सारे विकार उसके पास फटकेंगे नहीं, उस जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। याद हो जाए 5 चौपाई, 7 चौपाई, 7 5 12 चौपाई। सतपंच किसी ने कहा कि 500 चौपाई, सत को 100 कह दिया और पंच को 5 कह दिया, तो 500 चौपाई याद हो जाए। जितना याद कर ले आनंद ही आनंद, आनंद बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चौपाइयाँ मंत्र हैं, मंत्र ही नहीं अमृत हैं। और अमृत किसको अच्छा नहीं लगता, हर कोई चाहता है हम खूब जिए खूब जिए खूब जिए। अमृत को पी लेने वाला अमर हो जाता है, तो पी लीजिए चौपाइयों को, क्योंकि ये साक्षात अमृत है। गोस्वामी जी ने कांड का जब प्रारंभ किया तो 7 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किया है, 7 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण प्रारंभ किया। विद्वानों ने अपनी बुद्धि लगाई, 7 मंत्र द्वारा ही क्यों, 7 श्लोकों द्वारा ही मंगलाचरण क्यों है? तो कुछ विद्वानों ने कहा कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों को प्रतीक मान करके गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों द्वारा मंगलाचरण किया। कुछ संगीत के विद्वानों ने कहा कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा रे गा, अब गा के बताएं तब बजाएंगे, सा रे गा मा पा धा और नी। बिना गाए नहीं मिलेगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 स्वर हैं, तो 7 स्वरों को प्रतीक मान करके गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया, ये सोच करके कि श्री रामचरितमानस जी की ये चौपाइयाँ हैं, इन चौपाइयों को 7 सुरों में आप किसी भी सुर से गा सकते हैं, कोई भी स्वर हो। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 समुद्र हैं, उनको प्रतीक माने होंगे। कई विद्वानों के कई मत हैं, इसलिए थोड़ा शीघ्रता से सुनिए। 7 समुद्र हैं, तो 7 समुद्रों को प्रतीक मान करके 7 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किए। कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 ऋषि हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 धातु हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 पिंड हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 आवरण हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे हैं, 7 अश्व हैं इसलिए। कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 किरण हैं, जिसको रेनबो कहते हैं, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, और हिंदी में उसका सूत्र है, जो साइंस से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा, उसको बोलते हैं बैनी आ हा पी ना ला, ये उसका सूत्र है, शॉर्ट रूप में है। तो 7 किरण है, तो 7 किरणों को प्रतीक मान करके गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किया। कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 धान्य हैं, किसी ने कहा 7 भावरियां होती हैं,
किसी ने कहा कि विवाह के समय में सप्तपदी पढ़ी जाती है, किसी ने कहा कि प्रदक्षिणा 7 होती है, सप्त प्रदक्षिणा होती है, तो उसको प्रतीक मान करके 7 श्लोकों से मंगलाचरण किए। कुछ विद्वानों ने कहा कि सप्त ग्रंथियां हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि अविद्या भी 7 है, कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 दीप हैं, कुछ विद्वानों ने कहा कि भगवान के सप्तम रूप का गुणगान करने जा रहे हैं, अर्थात श्री राम जी का अवतार जो हुआ है ये सप्तम अवतार है। सप्तम अवतार कैसे, एक चौपाई है आप सभी जानते होंगे, मीन कमठ सूकर नरहरि वामन परशुराम वपुधरी। तो श्री राम जी का ये अवतार 7वां अवतार है, इसलिए इस अवतार को प्रतीक मान करके गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किया। सबने सोचा कि हम अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, गोस्वामी जी से ही पूछ लिया जाए। तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया मुझे 7 अंक बहुत शुभ लगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक शुभ लगा, इसलिए हमने 7 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किया। और पहले ही श्लोक में गोस्वामी जी ने मां शारदा की वंदना की, श्री गणेश भगवान को प्रणाम किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायकं। जो वर्णों को प्रदान करती हैं, अक्षरों को प्रदान करती हैं, अर्थ को प्रदान करती हैं, जो छंद समूहों को प्रदान करती हैं, जो रागों को प्रदान करती हैं, ऐसी माँ शारदा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसा पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। इसके पश्चात सारे विघ्न बाधाओं को निवारण कर देने वाले श्री गणेश भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछा कि बाबा गणेश भगवान तो प्रथम पूज्य हैं, आप उनको माँ शारदा के बाद क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पहले उनको प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की पूजा पहले होती है। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्यारे, यदि सरस्वती जी की कृपा ना हो तो गणेश भगवान को जाना नहीं जा सकता। जिनकी कृपा से हम गणेश भगवान को जाने हैं, पहले उनको तो प्रणाम कर ले। भगवान को हमने जाना है गुरु कृपा से, तो भगवान से पहले गुरु जी को प्रणाम किया जाता है। इसीलिए गणेश भगवान से पहले श्री सरस्वती जी को प्रणाम की। विद्या की दायिनी माँ हे शारदे कृपा करो, विद्या की दायिनी माँ हे शारदे कृपा करो, विद्या की दायिनी माँ हे शारदे कृपा करो। जीवन मनुज संसार को, जीवन मनुज संसार को बुद्धि ज्ञान दे दया करो, विद्या की दायिनी माँ हे शारदे कृपा करो, विद्या की दायिनी माँ हे शारदे कृपा करो, हे शारदे कृपा करो, हे शारदे कृपा करो। विद्या की दायिनी माँ हे शारदे कृपा करो। माँ सरस्वती को प्रणाम किए, गणेश भगवान को प्रणाम किए। इसके पश्चात श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम
विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरं। श्रद्धा की स्वरूपा है माँ पार्वती और विश्वास के रूप है भगवान शिव। जब तक इनकी कृपा ना हो, अर्थात जब तक हृदय में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, तब तक भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा हमारे हृदय में ही बैठे हैं। जैसे कहे ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग के अंदर ही है, परंतु उसकी सुगंध से मृग उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे वन में भागता है, पूरे वन में भागता है। उसको पता नहीं कि जिसके लिए वो भाग रहा है वो तो अंदर बैठा है। ऐसे ही वे प्रभु अंदर ही विराजमान हैं, परंतु लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा नहीं है। जब तक इनकी कृपा ना हो तब तक अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का दर्शन सिद्ध लोग भी नहीं कर पाते हैं। तपोबल से कोई सिद्ध हो जाए परंतु परमात्मा की अनुभूति हो जाए, ये कठिन है। ये तो केवल भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही संभव है। तो भगवान श्री सीताराम जी की अनुभूति हो, उनका दर्शन प्राप्त हो जाए, इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी महाराज के ज्ञान का वर्धन करने वाले हैं, उनको शिक्षा देने वाले हैं भगवान शिव। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। अब गुरु जी को भी प्रणाम करना है तो गुरु जी को सादर चरण वंदन कर रहे हैं। और गुरु जी का स्वभाव कैसा है? बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही सरल स्वभाव है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमस्थितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं गुरु स्वरूप भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनकी शरण में वे ऐसे गुरु हैं जिनकी शरण में कैसा भी जीव हो चला जाए वे उसको स्वीकार कर लेते हैं। चंद्रमा जो इतना पतित था, परंतु जब वो भगवान शिव की शरण में आया तो शिव जी ने उसको अपने मस्तक पर स्थान दिया। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि ये टेढ़ा चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा सीधा नहीं है। तो भक्त ने पूछा कि हे महादेव, क्या आप भी टेढ़े से डरते हैं? टेढ़ जानि बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ही ग्रसई न राहु। तो क्या आप भी टेढ़े से डरते हैं? शिव जी ने कहा कि हम टेढ़े से नहीं डरते, हम टेढ़े से नहीं डरते। इनका नाम है चंद्र, हमारे आराध्य का नाम है श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र। तो जिसके नाम में चंद्र जड़ जुड़ा हो हम उसको अपने शीश पर धारण करते, इसीलिए चंद्रमा शीश पर है। गोस्वामी जी ने शिव जी के इस सरल स्वरूप को प्रणाम किया कि हे महादेव आपकी कृपा बनी रहे। इसके पश्चात श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। ये दोनों रहते कहाँ हैं? तो ये भगवान श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी वन में रहते हैं, उसी वन में विहार करते हैं। पावन कथा सुनाते पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। श्री वाल्मीकि जी महाराज कोयल हैं और श्री हनुमान जी महाराज तोता हैं। श्री वाल्मीकि जी कोयल कैसे हैं? तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, वंदे वाल्मीकि कोकिलम कुंजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कप्ता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम।
जो श्री राम जी के नाम को निरंतर जप रहे हैं, निरंतर जपते जा रहे हैं, श्री सीताराम जी के इस गुण रूपी वन में रह कर के जो निरंतर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जप रहे हैं, जैसे कोयल कूं कूं करती है, सबके मन को भाती है, वैसे ही श्री राम नाम को उच्चारित करने वाले ऐसे परम भक्त श्री वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी जी के मन को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने कहा ये कोयल है, ये कोयल है जिनकी वाणी सबको प्रिय लगती है, वैसे ही श्री राम जी का नाम है जो सबको प्रिय लगता है। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है और सत्य यही है कि श्री वाल्मीकि जी ही श्री तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में श्री राम जी के चरित्र की रचना की है। उसमें भगवान के ऐश्वर्य की प्रधानता है, परंतु वो संस्कृत का महाकाव्य लोगों की समझ में थोड़ा कम आया, तो वही वाल्मीकि जी कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए श्री तुलसीदास जी के रूप में आए और अवधी भाषा में उन्होंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की, जिससे बात लोगों को समझ में आए। और श्री रामचरितमानस जी में श्री राम जी के ईश्वरत्व को छिपा करके उनके माधुर्य लीला को प्रकाशित किया है, माधुर्य को उन्होंने प्रकाशित किया। परंतु अब ये जो परंपरा है प्रणाम करने की, आचार्य कहे गए हैं वाल्मीकि जी, तो मानो श्री तुलसीदास जी भी लीला कर रहे हैं, कहते हैं मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ। और इस वन में कौन विहार करते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। कवीश्वर तो हो गए वाल्मीकि जी, कपीश्वर हैं, वानरों में श्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी का भी आश्रय लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे महाकाव्य की रचना करने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज तोता हैं। चित्रकूट में उन्होंने तोते का रूप धारण किया। गोस्वामी जी महाराज को जब श्री राम जी का दर्शन करना था, तब श्री हनुमान जी ने ही परिचय दिया। एक दोहा आप सभी जानते होंगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। इस बात को कौन कहा? श्री हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं कि हमारे रघुनाथ जी आएंगे, हम चंदन उनको लगाएंगे, और भी यात्रियों को चंदन लगा रहे हैं। श्री राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, गोस्वामी जी तिलक लगाए, पर जान नहीं पाए। ये कौन है? जान नहीं पाए। श्री हनुमान जी से पहले ही बात हो चुकी है कि आप परिचय कराइएगा। तब श्री हनुमान जी महाराज तोता बने और तोता बन करके बता दिए, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता रोता, सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। हनुमान जी तोता बन करके बोले, दशा आपकी भई विह्वल से, दशा आपकी भई विह्वल से, गुण गायक सीताराम जी के, पन कर तोता बोलन लागे श्री हनुमान जी, गायक सीताराम जी के, पन कर तोता बोलन लागे श्री हनुमान जी, गुण गायक सीताराम जी के, पन कर तोता बोलन लागे श्री हनुमान जी, गुण गायक सीताराम जी के, सीताराम जी के। तो कोयल और तोते से वन की शोभा है, इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक हम श्री सीताराम जी के चरित्र में प्रवेश नहीं पा सकते, इसलिए आप कृपा कर दीजिए। सो इनको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। इसके पश्चात उन्होंने श्री जानकी मैया को प्रणाम किया। श्री जानकी जी करती क्या है? तो उन्होंने कहा कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीता, न तो हम राम वल्लभा। उद्भव करती हैं, अर्थात
प्रकट करती हैं, पालन करती हैं। उद्भव स्थिति हो गई और फिर संहार कारिणी, संहार कर देती है कि पालन कर उत्पन्न करता तो ब्रह्मा जी हैं, करता श्री विष्णु जी हैं, संहार करने वाले महादेव हैं। फिर सीता जी को क्यों कह रहे हैं उद्भव स्थित संहार कारिणी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महेश जी जो अपना ये कार्य करते हैं ना, और ये जो कार्य करने की शक्ति इनको मिली है, वो शक्ति श्री सीता जी से मिली है, वो शक्ति महालक्ष्मी से इनको प्राप्त हुई है, इसलिए प्रणाम किए। और कहा कि यही सब करती हैं, यही सबसे सब करवा लेती हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी और क्लेश हारिणी, सारे दुखों का हरण कर लेती हैं। सर्व श्रेयस करीम सीता, सारे मंगलों को कर देने वाली हैं। कोई सीता नाम से ये ना जाने कि किसी और की चर्चा हो रही है, इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, न तो हम राम वल्लभा, जो श्री राम जी की प्राण वल्लभा है, श्री राम जी की प्रियतमा है, मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। किसी भक्त ने पूछा कि बाबा अभी हम समझ नहीं पाए, थोड़ा इनका और परिचय दे दीजिए। तब गोस्वामी जी ने विस्तार से कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ये श्री जनक राज्य की पुत्री हैं और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सारा विश्व इन्हीं में समाया है, सारा विश्व इन्हीं से प्रकट होता है, यही पालन करता है, यही संहार करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जब सारी शक्ति इन्हीं में विद्यमान है तो मैं इन्हीं से प्रार्थना कर लूं। इसलिए कहा, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा, जासु कृपा, हे हाँ, जासु कृपा निर्मल ताकि जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ताकि जुग पद, दोनों चरणों में वंदन कर रहे हैं, ध्यान रहे, दोनों चरणों में वंदन कर रहे हैं, ताकि जुग पद, एक चरण में नहीं। आजकल नियम बदल गया, एक पांव में प्रणाम हो जाता है और दाहिने हाथ से नहीं, फैशन चल गया है बाएं हाथ से प्रणाम करना। अब इससे प्रणाम कर, बायां किसको कहते हैं? जब विधाता विपरीत हो जाए तो कहते हैं विधाता इनके बाम हो गए। अब बाएं हाथ से प्रणाम करके सोचिए क्या मिलेगा, विधाता तो बाम होंगे ही ना। बाएं हाथ से नियम नहीं है, दोनों हाथों से दोनों चरणों पर चरण वंदन कीजिए। किसी का भी चरण वंदन करना हो, दोनों हाथों से चरण वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए तो कृपा होगी। ताकि जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप हमें निर्मल मति प्रदान कर दीजिए, इससे मैं भगवान के चरित्र का गायन कर सकूं। इसके पश्चात गोस्वामी जी ने अपने आराध्य देव को प्रणाम किया। वे हैं आराध्य देव जिनकी माया के वशीभूत केवल ये संसार के जीव ही नहीं हैं, अपितु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म है श्री राम जी जो सुंदर लीला किए अवध धाम में। उन श्री राम जी का चरण वंदन कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं कि ये है कौन। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः
यत्पादप्लवमेकमेवहि भवाम्भोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जो अर्थ पहले कहा गया वही है इसका सार। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सभी इनकी माया के वशीभूत हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। जो इस संसार में नहीं भटकना चाहते हैं, संसार सागर में नहीं डूबना चाहते हैं, वे भगवान श्री राम जी के पावन चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ले ले पार हो जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे। तो माया से मुक्त होने के लिए मानो श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जी का चरण वंदन किया। किसी ने पूछा कि बाबा आपने ग्रंथ की रचना कैसे की? तो गोस्वामी जी ने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। नाना पुराण अर्थात 18 पुराण, निगम अर्थात 4 वेद, आगम अर्थात 6 शास्त्र, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, जो ऋषियों द्वारा सत्य सम्मत है, ऋषियों के जो विचार प्रकटे हैं उन विचारों को लेकर के सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। उपनिषदों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में जितने भाव प्रकट हुए उन सभी भावों को लेकर के मैंने भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरित्र को सुंदर भाषा में रचना किया है, सरल भाषा में इसको रचा है। किसी ने पूछा किस लिए आपने रचना की? वो स्वामी जी ने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए हमने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। लोगों को बहुत आनंद आ गया सुन करके कि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के जैसा उदार और कौन होगा, लोगों का कल्याण करने वाला और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए ऐसी रचना की कि सारे जगत का मंगल हो गया, सारे जगत का कल्याण हो गया। तो इन 7 मंत्रों द्वारा मंगलाचरण किए, आगे 5 सोरठे में भगवान की उपासना किए हैं, पंच देवताओं को वंदन किए हैं, चौपाइयों का क्रम प्रारंभ हुआ। प्रथम चौपाई में ही गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण रज को प्रणाम किया, चरण की वंदना की। बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारो, मोरी मय चूरन चारो, समान सकल भवरुद परिवारो, समान सकल भवरुद परिवारो, समान सकल भवरुद परिवारो, हे समान सकल भवरुद परिवारो। बंदो गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना कर रहे हैं। चरण रज है कैसे? जैसे कमल पुष्प के अंदर पराग होता है, पराग का मिलना दुर्लभ है, बहुत श्रम करे तो पराग कण को प्राप्त कर पाए कोई, वैसे ही गुरुदेव भगवान की चरण रज है, जिसको प्राप्त कर पाना बड़ा दुर्लभ है। जब भगवान की कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए,
तब वो चरण रज प्राप्त हो जाती है। और जब वो चरण रज प्राप्त हो जाए तो उससे करना क्या है, उसको अपने मस्तक पर धारण करना है कि ये तिलक गुणगन बस करने। जैसे ही गुरुदेव भगवान के चरण रज को आप मस्तक पर लगाए तो सारे गुणों की खान आप हो जाएंगे। उस रज से करना क्या है, हृदय रूपी दर्पण पर मैल जम गई है। शीशे को साफ करने के लिए राखी का प्रयोग किया जाता है, राख लेते हैं फिर शीशे को साफ करते हैं। ठीक वैसे ही हृदय रूपी दर्पण को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए गुरुदेव भगवान की चरण रज चाहिए। जब वो चरण रज प्राप्त हो तब अपने हृदय रूपी शीशे को, दर्पण को स्वच्छ करिए। और जब शीशा साफ हो जाएगा तो चेहरा ठीक से दिखेगा। अर्थात जब हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा तब भगवान का दर्शन होने लगेगा। हृदय में बड़ा अंधकार है, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो गुरुदेव भगवान के चरण में प्रणाम करें तो उनके नखों की ओर देखें, पद अंगुष्ठ की ओर देखें, उसका दर्शन करें तो होगा क्या। गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान के उस पद अंगुष्ठ में ऐसी दिव्य ज्योति है जो ज्योति हृदय में जाकर के हृदय के अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर देती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर लोग कहने लगते हैं कि भैया ये तो सिद्ध हो गए, क्योंकि ये दूर दूर तक देख लेते हैं, सब जान लेते हैं। कैसे? तो केवल और केवल गुरु कृपा से, दूसरा कोई साधन नहीं है। केवल गुरु कृपा से संभव है। गुरु की कृपा हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मोहि समय अनुभय न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही तो मिला है, अपना कुछ भी नहीं है। संसार में जिसने बहुत कुछ प्राप्त किया है उसके मूल में कहीं ना कहीं गुरुदेव की कृपा ही है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, 9 दिनों का ये महायज्ञ हो रहा है। ये अपने बल से नहीं हो रहा है। श्री अर्जुन सिंह जी अपने बल से नहीं कर रहे हैं, ये इनके जो गुरुदेव हैं ना, ये उनकी कृपा बल से कर रहे हैं। महादेव से पहले भी गुरु जी हैं, क्योंकि यदि गुरु जी उपदेश ना करते, मन का भेद ना मिटाते, जीवन का लक्ष्य ना समझाते तो ऐसी प्रेरणा होती ही नहीं। तो हम प्रणाम करते हैं आपके पूज्यपाद गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज को, जिन्होंने पूरे परिवार को ऐसा संस्कार दिया, ऐसे संस्कार में बांधा है कि आप सभी आज इस भगवत कथामृत में अवगाहन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। बिना गुरु कृपा के ये भेद खुलता नहीं, भेद जाता नहीं। सत्य क्या है, सत्य का बोध कराने वाले केवल और केवल गुरु जी ही हैं। उनकी महिमा को कैसे कहा जाए, पूरे संसार को कागज बना लिया जाए, समुद्र में जितना जल है उसकी स्याही बना ली जाए, जितनी वनस्पतियां हैं उसकी कलम बना ली जाए, और इसके बाद गुरु जी की महिमा लिखना कोई प्रारंभ करे तो कागज भी पूरा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। संसार रूपी समुद्र से जो स्याही बनी है वो स्याही भी समाप्त हो जाएगी। सारी वनस्पतियों से जो कलम बनाए गए कलम भी समाप्त हो जाएगी, परंतु गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी का गुण लिखा नहीं जा सकता है। अथाह है, असीम है, अनंत है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी ने कहा, श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। गुरु के चरण वंदन से सुख निधान भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिना गुरु के भ्रम को दूर करने वाला कोई नहीं है। एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ गधे थे। गधों को वो बांधना शुरू किया। एक गधे की रस्सी खो गई, अब उसको कैसे बांधे? बैठा है,
उस गधे के कान को पकड़ करके वो आदमी बैठा है, सोच रहा है क्या करूं, इसको कैसे बांधूं। इतने में एक संत जी जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भगत जी ऐसे क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कि गधे की रस्सी खो गई है, सो इसको मैं बांधूं कैसे। तो महात्मा जी ने कहा कि गधे को भी बांधने की जरूरत है, तुम तो बस ऐसे झूठे ही नाटक कर दो कि तुम उसको बांध दिए। वो बंध गया। भगत जी ने ऐसा ही किया, गधे को झूठे झूठे बांध दिए। अब वो उसको भी लग रहा हम बंधे हैं, गधा अपनी जगह से हिला नहीं। अगले दिन प्रातः काल उस आदमी ने सारे गधों को खोला, सारे गधे जो उनका निवास स्थान है वहां से सारे गधे बाहर आए, पर वो एक गधा अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम तो बंधे हुए हैं, हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं। अब वो बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया। भगत जी बेचारे संत जी के पास गए, कहे कि महाराज ये कैसा चमत्कार हो गया, गधा अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। संत जी ने कहा गधे के लिए हर बात चमत्कार ही होती है। एक काम करो, जैसे तुमने गधे को बांधा था वैसे ही जाकर के खोल दो। बांधने का जैसे नाटक किया था वैसे ही खोलने का नाटक कर दो। भगत जी गए, उस गधे को वैसे ही खोलने का नाटक किया। अब गधा बड़ी जोर से भागा, बड़ा खुश हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि उस गधे को जैसे भ्रम था कि हम बंधे हुए हैं, वो अपनी जगह से हिला नहीं, परंतु उसने किया महात्मा जी की कृपा से उस व्यक्ति ने वैसे ही कार्य किया तो गधे का भ्रम दूर हो गया। वैसे भी हम आप हैं, कैसे, वैसे ही हम आप भी भ्रम में हैं कि हम बंधे हुए हैं, परंतु इस भ्रम को दूर करने वाले हैं केवल और केवल गुरुदेव। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक हम आप भी इस भ्रम से बाहर नहीं निकल सकते कि हम बंधन से दूर कैसे हो, बंधन से मुक्त कैसे हो। गुरु की कृपा हो जाए तो ये बंधन छूट जाए, ये बंधन, इस बंधन से मुक्त हो जाए। संसार का जो ये बंधन हमारे आपके हाथ पैर में पड़ा हुआ है, जो जिस बेड़ी में जकड़े हुए हैं, परिवार की आसक्ति, संबंधियों की आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, वित्त में आसक्ति, धन में आसक्ति जो है, जो छूटती नहीं, जिसके पीछे भागे जा रहे हैं, भगवान को भूले हैं, वो आसक्ति कम कैसे हो जाए, उस आसक्ति से मुक्त कैसे हो, ये उपाय केवल और केवल गुरु जी ही बता सकते हैं। एक गुरु जी अपने शिष्य को खूब कहते थे, बेटा राम राम जपा करो, राम राम जपा करो, भव सागर से मुक्त हो जाओगे, इस संसार सागर से मुक्त हो जाओगे, संसार बंधन नष्ट हो जाएगा, खूब कहते थे। अब वो चेला भी जब प्रवचन में बैठा तो अपने श्रोताओं से कहना शुरू किया कि खूब राम राम किया करो, राम राम किया करो, भव बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो कई बार कथा में ऐसा होता है, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है तो लोग एक तोते को, जिसको सुख कहते हैं, तोते को ला करके पिंजड़े में रख देते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि ये श्री सुखदेव जी हैं, कथा सुना रहे हैं। तो पास में सुखदेव जी विराजमान थे पिंजड़े में, वो तोता बंद था। अब ये कह रहे हैं कि राम राम कहने से जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, भव सागर से मुक्त हो जाता है, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, राम राम कहो, राम राम कहो। उस तोते ने कहा कि सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। अब इनका माथा ठनका कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो तोते से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तोते ने कहा हम एक पिंजड़े से नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, तुम संसार बंधन से कह रहे हो मुक्त हो जाएंगे। बेचारे बड़े चिंतित हो गए, गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहा गुरु जी आपने तो कहा था कि जो राम राम कहता है वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, पर वो तोता हमको बड़ा फटकारा, कहा हम एक पिंजड़े से नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, संसार बंधन की कौन कहे। तो गुरु जी ने कहा कि एक काम करो, जाओ उस तोते से कहो कि वो ऐसा नाटक करे कि वो मर गया है, बस इतना ही कहो। अब वो उपदेशक, वो शिष्य जा करके उस तोते से कहा कि तुम नाटक करो कि तुम मर गए हो। उसने वैसा ही नाटक किया। तो उस पिंजड़े के मालिक को लगा कि तोता तो मर गया है, तो पिंजड़ा खोल दिया और जैसे ही खोला तोता उड़ गया।
उड़ते हुए वो तोता जा रहा है और कहता जा रहा है कि भैया राम राम कहने से जीव संसार बंधन से मुक्त तो हो जाता है, परंतु चाबी गुरु जी के हाथ में है। गुरु जी के हाथ में चाबी है, वही बताए कि हम इस बंधन से मुक्त कैसे होंगे। अपने प्रयास से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदो गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान का चरण वंदन करने के पश्चात संतों की